10th के बाद सब निकल पड़ते हैं अपने रास्ते। जिन लोगों को मैथ्स नहीं पसंद वो उसे नमस्कार कर निकल जाते हैं आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ने, और जिन लोगों को उड़ती तीर अपने पिछवाड़े में लेने की आदत होती है वो स्वैग में साइंस ले लेते हैं। और इन लोगों में से जो एक्स्ट्रा स्वैग वाले होते हैं वो PCM के साथ BB ले लेते हैं। IIT और एम्स तो ऐसे ही बदनाम है, असली तूफानी तो इन लोगों ने कर रखी है। मेरे खून में इतनी तूफानी नहीं थी, तो मैंने अपना एक छोटा सा सपना रखा था, एकदम छोटा सा। हौस खास में घूमूंगा, TU की लड़कियां ताड़ूंगा और IIT दिल्ली में पढ़ूंगा। इस छोटे सपने को पूरा करने के लिए एक फर्जी कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि कोचिंग को ज्यादा टाइम दे सकूं। अब इस फर्जी कॉलेज का एक अलग ही लेवल का स्वैग था। अटेंडेंस होती नहीं थी, लेक्चर करने कोई जाता नहीं था, हफ्ते में 2 दिन लैब और महीनों में एक आध बार एग्जाम। कभी कभी तो मैं खुद सोच में पड़ जाता था कि ये कॉलेज है कि जन्नत। पर इस जन्नत में भी झोल है, वो मुझे जब एग्जाम आया तब पता चला। अब प्रॉब्लम ये था कि अब तक कपिल सिब्बल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो मुझे MCQs तुक्के मार मार कर बबल करने की आदत लग गई थी। यहाँ सब्जेक्टिव पेपर देखकर मेरी तो फट के हाथ में आ गई। अब जो मेरी 11th क्लास थी ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। IIT जिसमें मैं और मेरा एक दोस्त विपुल आता था, और स्टेट एंट्रेंस जिसमें बाकी पूरी क्लास आती थी। पेपर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। मैं और विपुल एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि बेंच आज तो घोड़े लग गए। आसपास देखते देखते मुझे एक बंदा दिखा जो दूसरे बंदे को आंसर दिखा रहा था। फिर मैंने देखा कि उस बंदे को उसके आगे वाला बंदा आंसर दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इस चेन को ट्रैक करते करते मुझे कुछ अजीब दिखा। मैंने देखा कि सर ही इन लोगों को आंसर बता रहा था। हरामी बुड्ढा अपने ट्यूशन के बच्चों को आंसर लीक कर रहा था। मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने भी सोच लिया फ्यूचर IIT नु बहनचोद बिना कॉपी किए ज्यादा मार्क्स लाकर इन लोगों को इनकी औकात दिखाऊंगा। पेपर में लिखा 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 और सबमिट कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही रिजल्ट आ गया। नाम चेक किया, विपुल 9 out of 50 फेल, शिवांग 8 out of 50 सुपर फेल। जितना स्वैग था ना अब तक सब गान में घुस गया था, और कपड़े पहनकर भी नंगे वाली फील आ रही थी। देखते ही देखते दूसरा एग्जाम भी आ गया। इस बार भी वही सीन था, आता कुछ था नहीं। पर इस बार मैच फिक्सिंग कर रखी थी स्टेट एंट्रेंस वाले बंदों से आंसर दिखाने के लिए। एग्जाम स्टार्ट हुआ, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, बेंच को दिखाई ही नहीं रहा था। अपनी सेटिंग पर से खुद ही भरोसा उठने लगा, और मैं समझ गया कि आज फिर कटने वाला है इस जालिम दुनिया की वजह से। मेरा जो कॉलेज था उसके कुछ रूम्स में एक साइड दीवार नहीं थी, बस एक जाली लगी पड़ी रहती थी। तो मैं आराम से लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बाहर बारिश को अपने आंसू समझकर फील ले रहा था कि अचानक जोर से हवा चलने लगी और बारिश मेरे आंसर शीट तक आकर उसे गीला कर दिया। मेरे 12 बज गए। जितना लिखा था उससे एटलीस्ट ग्रेस मार्क्स तो मिल जाते, अब तो 0 मिलेगा। ऊपर से ये विपुल मेरे पेपर पर पानी देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मुझे तो लगा मेरी किस्मत ही झंड है। मैंने सब्स्टिट्यूट टीचर को बुलाया कि पीछे से पानी आ गया। वो बोली कोई बात नहीं, मार्क्स मिल जाएगा। मैं उसकी शक्ल देखकर सोचने लगा कि बहन तो इतने कैजुअली लोग चीजों को ले लेते हैं ना इसकी तरह, तो किसी के लाइफ में कभी कोई टेंशन ही नहीं होती। कुछ दिनों में रिजल्ट आया। मैं और विपुल भागकर नोटिस बोर्ड की तरफ गए। सब CET वाले मेरी शक्ल देख रहे थे। मेरी फट के हाथ में आ गई कि बहन तो 11th में लुढ़का तो नहीं दिया सालों ने। लिस्ट चेक किया, विपुल 20 out of 50 जस्ट पास, बच गया साला। शिवांग 43 out of 50। दिमाग सुन्न पड़ गया। कुछ सेकंड्स के लिए ठग लाइफ वाली फील आ गई। सब मेरी शक्ल देख रहे थे और मैं चौड़ में सबको बोला पढ़कर आया था मैं, कोई शक? उसके बाद से विपुल पीछे ही पड़ गया। मैं तुझे बता कैसे आए इतने मार्क्स, कैसे आए इतने मार्क्स? तो बस थोड़ा भाव खाकर बता दिया उसको जादुई बारिश का कमाल। इसके बाद पूरे एग्जाम के समय इस बारिश का फायदा उठाया।
विपुल और मैं आगे पीछे बैठते थे, तो हम बारिश अंदर आने की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि वाटर बॉटल से पेपर पर बारिश ले आते और रिजल्ट देखने एकदम स्वैग में जाते हैं हर बार। बस यही बकचोदी करते करते 11th निकल गया, पर 12th में पकड़े गए। बम्बू लगने वाली कहानी फिर कभी। आज भाई के स्वैग की कहानी से ही काम चला लो। अब आगे डॉक्टर की शायरी सुन लो, बेचारे का बहुत मन था सुनाने का। ए डॉक्टर आजा। साल भर पढ़ाई हम किया नहीं करते, लेकिन चीटिंग करके पेपर हम लिखा नहीं करते। यूनिवर्सिटी वालों, पास करना है तो करो, फोकट में हम ज्यादा लिखा नहीं करते।